दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हादसा हुआ। टर्मिनल 1 पर छत का ऊपरी हिस्सा गिरा, एक की मौत, 6 लोग घायल, कई वाहनों को भी नुकसान। पहली बारिश ने दिल्ली में तमाम दावों की पोल खोल दी है। मधु विहार समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। दिल्ली एनसीआर में बारिश से राहत और आफत, कई जगहों पर जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली में सचिवालय और उद्योग भवन के पास कई जगहों पर पानी भरा। दिल्ली में लगातार हो रही झमाझम बारिश। दिल्ली में बारिश के बाद जल भराव। महारानी बाग में कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर जाम लगा है, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। गुरुग्राम में पहली बारिश में ही जल भराव। गुरुग्राम के कई इलाके जलमग्न। हाईवे की सर्विस रोड पर भारी जल भराव। अतुल कटारिया अंडरपास आवाजाही के लिए बंद किया गया। गाजियाबाद में नगर निगम के दावों की पोल खुली। लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भरा। पानी निकासी की वक्त रहते व्यवस्था नहीं की गई। नोएडा में बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। पानी भर जाने से कई इलाकों में यातायात में बहुत दिक्कत आ रही है। दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। 29 और 30 जून को एनसीआर में बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट। राजस्थान के सिरोही में मूसलाधार बारिश से उफान पर बरसाती नाले। नदी में ट्रैक्टर बहने का वीडियो सामने। कोई जनहानि नहीं। असम में भी लगातार बारिश। डिब्रूगढ़ शहर में भारी बारिश के बाद जल भराव। बारिश के बाद तालाब नजर आ रही शहर की सड़कें। जल निकासी का इंतजाम नहीं होने के चलते जल भराव। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश। मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। जोधपुर में मानसून की पहली बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मूसलाधार बारिश से शहर में जगह जगह जल भराव है। जल निकासी का इंतजाम नहीं होने से सड़कों पर पानी भरा है। जोधपुर में मानसून में प्रशासन के दावों की हवा निकली। बरसाती नाले में डूबा एक युवक। बारिश की वजह से बरसाती नालों में उफान आ गया है। इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। बिहार के किशनगंज में पानी के बहाव में पुल धंस गया। कनकई नदी पर बना था ये पुल। बारिश के बाद बढ़ा कनकई नदी का जलस्तर। बहादुरगंज और दिघल बैंक को जोड़ता है ये पुल। अगले 5 दिन तक उत्तर बंगाल के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवा के चलते मौसम बदलेगा। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। 29 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से की गई पुख्ता तैयारियां। बालटाल पहलगाम के रास्ते होती है ये यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। बेस कैंप पहुंचे अमरनाथ यात्रा में दिख रहा है जोश। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्सुकता। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का 5वां दिन। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। संसद के दोनों सदनों में चर्चा के दौरान हंगामे के आसार हैं। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। शुरुआत करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी 2 जुलाई को दे सकते हैं जवाब। सरकार को आज घेर सकता है विपक्ष। नीट यूजीसी नेट का मुद्दा उठना तय है। कश्मीर में आतंकी हमला, महंगाई पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। 21 घंटे तय किया गया अभिभाषण पर चर्चा का समय। बीजेपी को अलॉट किया गया 8 घंटे का वक्त। संसद में गूंज सकता है नीट का मामला।
आज सदन के भीतर और बाहर भी प्रदर्शन होगा। राहुल सुबह 11:15 बजे नीट के मुद्दे पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्यसभा के सत्र का दूसरा दिन आज अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी बहस है। नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष हमलावर है। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान दिख सकता है असर। सूत्रों के हवाले से खबर है, पेपर लीक मामले में बैकफुट पर नहीं आएगी सरकार। संसद में नीट को लेकर सरकार दे सकती है जवाब। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे सकते हैं जवाब। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दोनों सदनों में प्रमुखता से उठाएंगे नीट का मामला। कहा, देश की जनता ने मोदी जी के विरोध में जनमत दिया। नीट मामले को संसद में उठाएगा लेफ्ट। सीपीआई सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा है, नीट मामला इस समय देश में सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदन में नोटिस देंगे। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, विपक्ष एकजुट है, मुद्दों पर करेंगे चर्चा की मांग। नीट, अग्निवीर, महंगाई, एमएसपी अहम मुद्दे हैं। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग भी बड़ा मुद्दा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, नहीं चलेगी नीट घोटाले में लीपापोती। बीते 5 साल में एनटीए की 66 भर्ती परीक्षाओं में कम से कम 12 में पेपर लीक और धांधली हुई है। दलगत राजनीति की बात कर मोदी सरकार भाग नहीं सकती। नीट परीक्षा और पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी है। आज भी जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन है। नीट, नेट के अभ्यर्थी, विश्वविद्यालयों के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड में सीबीआई की कार्रवाई जारी। जांच के दायरे में पटना, हजारीबाग, गोधरा, लातूर के सेंटर्स हैं। उत्तर प्रदेश से भी जुड़े पेपर लीक मामले के तार प्रयागराज तक पहुंची जांच की आंच। बिहार पुलिस ने नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन और उसके बेटे की तलाश में छापेमारी की है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना से पहली गिरफ्तारी की है। मनीष प्रकाश और आशुतोष को अरेस्ट किया गया है। एक आरोपी के बारे में एबीपी न्यूज ने सबसे पहले खबर दिखाई थी। नीट पेपर लीक मामला, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को सीबीआई पूछताछ के लिए हजारीबाग के चरही गेस्ट हाउस लेकर पहुंची। पिछले कई दिन से पूछताछ कर रही है सीबीआई।